समूह का सबसे जो आखिरी पॉइंट है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, पार्सन पॉइंट कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है। 3 नाम से जाना जाता है। किसकी 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से गुजरती है, किसे अलग करती है? तो आप कहिएगा लक्षद्वीप और मिनी। तो कोको स्टेट किसके किसके बीच है या कहां स्थित है? तो आप इतना तो कह सकते हैं कि म्यांमार और भारत या म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन बात, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो आपके सामने भारत से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न क्या होता है? वो प्रश्न ये होता है कि ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करता है या किसके बीच से गुजरता है? महान चैनल, ग्रेट चैनल, 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? ये आपसे भी पाला पड़ा होगा किसी न किसी एग्जाम में, कभी कभी पेपर में या प्रैक्टिस सेट में। तो आज मैं आप लोगों को भारत से संबंधित जितने भी चैनल होने, पता नहीं क्या क्या होता है चैनल में, तो आज देखा जाए चैनल क्या होता है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सब क्या होता है? तो आइए चलते हैं, बताते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध, गुजारिश, रिक्वेस्ट कि अगर आप वीडियो पे पहली बार आज आए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, आइए चलते हैं फिर। देखिए, अगर बात किया जाए भारत का ये जो अंतिम छोर होता है, मुख्य भूमि का अंतिम छोर, आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यह 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट है भारत का जो मुख्य भूमि का अंतिम छोर है, यह 8 डिग्री 4 मिनट। अगर नीचे से ऊपर की बात किया जाए तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 करते करते यहां तक 8 आया है, फिर ऐसे करते हुए यहां 23.5 अंश की एक कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, इतनी बात पता होगी। पिछले वीडियो में मैंने एक चीज और बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे आखिरी पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो आखिरी बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट है। 6 डिग्री 4 मिनट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो आखिरी पॉइंट है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, पार्सन पॉइंट कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है। 3 नाम से जाना जाता है। कितने कितने नाम से? तो 3 नाम से। कौन कौन? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, 3 नाम से जाना जाता है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, अगर वो 6 डिग्री है तो इसके बाद इंडोनेशिया शुरू होता है, इंडोनेशिया देश, और इंडोनेशिया देश शुरू होता है तो भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत कह लेंगे, तो ये भारत हुआ और इसके बाद से इंडोनेशिया शुरू होता है और भारत और इंडोनेशिया के बीच से सीधा सीधा कर्क रेखा, एक सॉरी, भारत और इंडोनेशिया के बीच से सीधा सीधा एक अक्षांश रेखा गुजरती है, और वो अक्षांश रेखा कौन सी है? तो 6 डिग्री अक्षांश रेखा है। 6 डिग्री अक्षांश रेखा, 6 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, यानी कि 6 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की तरफ भारत है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और 6 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे इंडोनेशिया है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो 6 डिग्री रेखा है जो समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर जो 2 द्वीप समूहों को बिल्कुल अलग करता है, तो वो जो जल क्षेत्र है उसे चैनल कहा गया। और कौन सा चैनल? तो 6 डिग्री चैनल कहा गया, उसे ही ग्रेट या महान चैनल कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब आपसे कोई पूछे कि 6 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है, तो नहीं बता पाएंगे कि ये भारत और इंडोनेशिया को। 6 डिग्री चैनल किसे किसे अलग किया? तो भारत और इंडोनेशिया को, या यूं कहा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से कह सकते हैं ना। अगर ये बात थोड़ा सा यहां मैं बता दूं, अगर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और यहां से इंडोनेशिया हो गया और यहीं से 6 डिग्री चैनल अगर निकला हुआ है, तो हम कह सकते हैं भारत और इंडोनेशिया को कह सकते हैं। अगर भारत और इंडोनेशिया करके ऑप्शन में नहीं आया, अगर दे दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा और कठिन करेगा, और थोड़ा और कठिन करेगा तो क्या करेगा, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे आखिरी द्वीप है उसे कहते हैं बृहद निकोबार। बृहद निकोबार, इसे कहा जाता है बृहद निकोबार। ठीक,
और इंडोनेशिया का जो सबसे ऊपरी द्वीप है इसे कहा जाता है सुमात्रा। इसे क्या कहा जाता है? सुमात्रा। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे आखिरी द्वीप है उसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है, यानी कि बृहद निकोबार कहा जाता है। और इंडोनेशिया का जो सबसे ऊपरी वाला द्वीप है जो एकदम भारत का पड़ोसी है उसे कहा जाता है सुमात्रा। ठीक। तो अगर भारत और इंडोनेशिया ना कहते, ये कह दे कि बृहद निकोबार और सुमात्रा के बीच में, तभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो 6 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है या किसके बीच से निकलता है? तो आप कह सकते हैं भारत और इंडोनेशिया के, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के, या बृहद निकोबार और सुमात्रा के। क्लियर? ये रहा आपका 6 डिग्री चैनल। क्लियर? आगे देखिए 6 डिग्री चैनल के बाद से इसे यहां से मिटा दे। 6 डिग्री चैनल ये रहा। अब आगे देखिए 7 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वह किसी दो द्वीप समूहों के, यानी कि दो द्वीपों के बीचों बीच से नहीं गुजरती है, तो फिर उस चैनल का निर्माण नहीं करती है। अब आगे देखिएगा 8 डिग्री चैनल। अब देखिए ये 6 है, ये 8 डिग्री 4 है, तो यानी कि 8 से थोड़ा सा नीचे यहां पर होना चाहिए। ये 8 डिग्री चैनल हुआ, 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल में देखिएगा यहां एक देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। एक देश है मालदीव, भारत का पड़ोसी देश है मालदीव। यहां पर एक छोटा सा राज्य अपना है, छोटा सा केंद्र शासित राज्य है अपना, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में देखिएगा, लक्षद्वीप कुल 36 यानी कि 36 द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो आप कहेंगे 36 द्वीप हैं। अब 36 द्वीपों में देखिएगा, लक्षद्वीप में जो 36 द्वीप हैं, अगर उन द्वीपों को अगर हम ऐसे ऐसे करके बना दें, देखिएगा तो दो समूहों में बटा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो दो समूहों में बटा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि लक्षद्वीप में 2 जिले हैं। ठीक। ऊपर वाले को मुख्यालय लक्षद्वीप कहा जाता है और नीचे वाले को मिनिकाय कहा जाता है। नीचे वाले को मिनिकाय कहा जाता है, मिनिकाय, मिनिकाय, और ऊपर वाले को लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है। हालांकि ओवरऑल देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये ओवरऑल लक्षद्वीप है, लेकिन लक्षद्वीप में अगर 2 जिले के रूप में बांटा जाए तो ऊपर वाला हिस्सा मुख्यालय के रूप में खुद ही लक्षद्वीप है और नीचे वाला हिस्सा मिनिकाय है। ठीक। और उसके नीचे मैंने क्या कहा, ये कौन सा देश है? तो ये मालदीव है। ये क्या है? मालदीव है, मालदीव। तो अब बताइए 8 डिग्री चैनल अगर मैं जिसे कह रहा हूं, तो 8 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है? तो आप कहिएगा मालदीव और मिनिकाय। 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है या किसके बीच से निकलता है? तो आप कहेंगे मालदीव और मिनिकाय। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से? तो मालदीव और मिनिकाय के बीच से गुजरता है। ठीक, इतनी बात हुई। 6 डिग्री चैनल यानी कि महान चैनल अभी मैंने बताया। अब बताया मैंने 8 डिग्री चैनल। ठीक। अब बात 9 डिग्री चैनल पे देखिएगा। 9 डिग्री चैनल एकदम से इन दो, अभी बताया ना, 2 जो जिलों में बटे हुए हैं, ये जो 2 जिलों के बीचों बीच से जो एक रेखा गुजरती है, यह एग्जैक्ट 9 डिग्री अक्षांश रेखा है। एग्जैक्ट 9 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो जब 9 डिग्री अक्षांश रेखा है तो आपसे पूछेगा 9 डिग्री अक्षांश रेखा, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से गुजरती है, किसे अलग करती है? तो आप कहिएगा लक्षद्वीप और मिनिकाय, लक्षद्वीप और मिनिकाय। ठीक है। ये कौन सा रहा? ये आपका रहा 9 डिग्री चैनल। अभी नीचे क्या था? 6 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से? तो भारत और इंडोनेशिया, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह या इंडोनेशिया, या अगर कहा जाए तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। ठीक। 7 डिग्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से? तो मालदीव और मिनिकाय, या मिनिकाय या मालदीव। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से? तो लक्षद्वीप मिनिकाय या मिनिकाय लक्षद्वीप। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब आइए, अब 10 डिग्री चैनल पे चलते हैं। 10 डिग्री चैनल पे चलते हैं। अगर यहां से हम 10 डिग्री एक अक्षांश रेखा गुजारे, 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजार देते हैं। ठीक है। 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजार देते हैं। 10 डिग्री, तो देखिएगा 10 डिग्री अक्षांश रेखा यहां से गुजरती है, यहां से, ये रहा
ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक, 10 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 10 डिग्री अक्षांश रेखा किसके किसके बीच से गुजरती है? अभी हम लोगों ने कहा कि ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो देखिए हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि अंडमान समूह एक है और निकोबार द्वीप समूह एक है। ये अंडमान का समूह, देखिए ऊपर बना देते हैं, ये पूरा का पूरा ये रहा ये अंडमान, ठीक, और ये हमारा रहा निकोबार, ठीक है। यहां से अगर निकला क्या 10 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हमने कहा 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से या निकोबार को अंडमान से। क्लियर? लेकिन अगर थोड़ा कठिन बना दे, टफ क्वेश्चन बना दे, तब ये कहेगा कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य से गुजरता है या किसे अलग करता है, और फिर अंडमान और निकोबार नहीं देगा, बल्कि अंडमान और निकोबार के उन द्वीपों, द्वीप समूह है ना, तो वो जो आखिरी के 2 द्वीप हैं उनका नाम दे देगा। तो फिर हम जान लेते हैं कि अंडमान का जो सबसे आखिरी यानी कि सबसे निचला और निकोबार का सबसे ऊपरी वाला द्वीप कौन सा है, ठीक है। ये अंडमान है और ये निकोबार है, तो अंडमान का सबसे निचला द्वीप और निकोबार का सबसे ऊपरी वाला द्वीप कौन है? तो इसे कहते हैं लघु अंडमान, इसे कहा जाता है लघु अंडमान, और इसे कहा जाता है कार निकोबार, कार निकोबार, इसे कहा जाता है कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो आप कह सकते हैं अंडमान को निकोबार से या निकोबार को अंडमान से, या अगर बात टफ की हो जाए, कठिन की हो जाए, तो कह सकते हैं लघु अंडमान को कार निकोबार से, ठीक। ये 10 डिग्री चैनल हुआ, ठीक। हमने देखा 6 डिग्री चैनल, फिर हमने देखा 8 डिग्री चैनल, फिर हमने देखा 9 डिग्री चैनल, और अब हमने देख लिया 10 डिग्री चैनल, ठीक है। उम्मीद करूं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं या मेरी जो कोशिश है क्या कामयाब हो रही है, और अगर हो रही है, जरा सा भी कामयाब हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक। देखिए अब इसके बाद से क्या बचा? अब देखिए इसके बाद से डंकन पास, अंडमान जो ये हिस्सा है ये अंडमान है, ठीक, अंडमान। तो अंडमान में दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच से, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, मान लीजिए ये लघु अंडमान हो गया, और इसे कह लिया जाए दक्षिणी अंडमान, इसे कह लिया जाए दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। ये लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच से एक रेखा गुजरती है, ठीक है। ये कोई डिग्री अक्षांश रेखा नहीं है, इसे डंकन पास के नाम से जाना जाता है, डंकन पास, ठीक है, याद रखिएगा। डंकन पास किसके मध्य से गुजरता है, या डंकन पास कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। यहां अगर बना दिया जाए तो ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, ये डंकन पास है, ये रहा आपका डंकन पास, ठीक है। डंकन पास किसके किसके बीच से? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच से डंकन पास गुजरता है। एक और याद रखिएगा, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट। अब कोको स्ट्रेट कहाँ है देखिएगा, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट ये रहा, ये देखिएगा, ये है आपका ये म्यांमार, ये म्यांमार वाला हिस्सा है, ये इतना जो है ये इतना हिस्सा म्यांमार का है, ये इतना ये हिस्सा म्यांमार है। अब म्यांमार का यहाँ पर एक कोको द्वीप है, और यहां से शुरू हो रहा है भारत का द्वीप समूह, क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहां से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की शुरुआत होती है, और म्यांमार का ये छोटा सा आखिरी सा द्वीप है, इसे कहते हैं कोको द्वीप, कोको द्वीप। तो कोको द्वीप और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जहां शुरुआत होती है, उसके बीच के गैप को कहा जाता है कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, उसे कोको स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, कोको स्ट्रेट। तो कोको स्ट्रेट किसके किसके बीच है या कहां स्थित है? तो आप इतना तो कह सकते हैं कि म्यांमार और भारत, या म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन बात फिर हुई होगी कि एग्जैक्ट दोनों के द्वीपों का नाम पूछ ले, एग्जैक्ट दोनों द्वीपों का नाम पूछ ले, तो कहिएगा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। कोको स्ट्रेट कहां है? तो अब बेहिचक कहिएगा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। तो कोको द्वीप
म्यांमार का हिस्सा है और उत्तरी अंडमान ये भारत यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका रहा, कुछ चैनल और कुछ पास। उम्मीद करूं कि आपको समझ में आया। 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया, या उसको कहा जाएगा भारत और इंडोनेशिया, या उसको कहा जाएगा बृहद निकोबार और सुमात्रा। ठीक है, ये 6 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके किसके भी, मालदीव मिनी का। 9 डिग्री चैनल देखिएगा मिनी का और लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल देखिएगा अंडमान निकोबार, या उसे कहा जाएगा लघु अंडमान कार निकोबार। ठीक, उसके बाद से डंकन पास की बात किया जाए तो डंकन पास किसके किसके बीच से, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। कोको स्टेट की बात किया जाए तो कोको स्टेट म्यांमार और भारत, या कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच से। ठीक है, ये कुछ भारत में चैनल या पास होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूं कि जो भी मैंने समझाने की कोशिश की वो आप तक पहुंची। अगर आपको लगता है कि जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में फायदा दे सकता है, तो हौसला बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए